फाइनली आज हम एक लंबे समय के बाद में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 3 की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। यह फेज 3 है 40 किलोमीटर का। इसका मैक्सिमम हिस्सा ब्राउनफील्ड अपग्रेड है और थोड़ा सा हिस्सा है ग्रीनफील्ड। इसकी स्टार्टिंग होती है सहारनपुर बाईपास पर लखनऊ गांव के पास से और एंडिंग होती है गणेशपुर के पास में। इस फेज 3 का छुटमलपुर के पास तक का हिस्सा है NH 344 और छुटमलपुर से लेकर देहरादून तक का हिस्सा है NH 307। चलिए देखते हैं इस फेज की प्रोग्रेस। यह है सहारनपुर बाईपास। सहारनपुर बाईपास के साथ में फेज 2 की एंडिंग पे ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है। फेज 2 के चारों पैकेजेस की लेटेस्ट वीडियो आ चुकी है मेरे चैनल पर। बढ़ते हैं आगे की तरफ फेज 3 पर। फेज 3 रहने वाला है रिजिड पेमेंट का। यह है सहारनपुर रोड। इस रोड के साथ में दोनों साइड में कनेक्टिविटी बनाई गई है। दोनों साइड में यहां पर रैंप का काम पूरा हो चुका है रोड मार्किंग तक। यहां पर दोनों साइड में दोनों तरफ एंट्री एग्जिट बनाई गई है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं आ चुका हूं तकरीबन 6 किलोमीटर आगे की तरफ। अब सामने की तरफ आने वाली है सहारनपुर मुजफ्फरनगर रोड। इस रोड के दोनों साइड में दोनों तरफ कनेक्टिविटी है और यहां पर चारों रैंप्स के ऊपर टोल प्लाजा बनाए गए हैं। यहां पर चारों टोल प्लाजा रेडी हो चुके हैं, बस बूथ का काम यहां पर बाकी है। फेज 3 की जितनी भी एंट्री और एग्जिट हैं, उन पर टोल प्लाजा बनाए गए हैं। इस फेज 3 में काफी स्ट्रक्चर्स के ऊपर रोड लिंक का काम हो चुका है। हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए अब यह आ जाता है पहला फ्लाईओवर जो इस फेज 3 में नया बनाया जा रहा है अप्रोच रोड के ऊपर। यहां पर GSB के लेयर का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक अर्थवर्क का काम यहां पर काफी बाकी था और फ्लाईओवर के लिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में पियर कैप का काम किया जा रहा था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी काफी काम पेंडिंग था, RI पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का। इस बार यहां पर दोनों साइड में डेक्स स्लब का काम पूरा हो चुका है और दूसरी साइड के अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेग हो चुकी है। यहां पर भी टोल प्लाजा होने वाले हैं एंट्री और एग्जिट पर। अगले अंडरपास की इस तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी रोड लिंक हो चुकी है। पिछली अपडेट में यहां पर भी अर्थवर्क का काम काफी बाकी था और डेक स्लैब का काम राइट साइड में ही पूरा हुआ था। इस बार यहां पर दोनों साइड में डेक्स स्लब का काम पूरा हो चुका है। यहां पर यह काम किया जा रहा है फुटओवर ब्रिज का। इस फेज 3 में हर लोकेशन पे सर्विस रोड नहीं बनाई जाएगी। टोल प्लाजा से पहले जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसकी अप्रोच रोड के ऊपर इस साइड में अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है जो पिछली अपडेट में काफी बाकी था। सेम दूसरी तरफ के अप्रोच रोड के ऊपर भी काफी काम बाकी था अर्थवर्क का। इस बार यहां पर दोनों साइड के अप्रोच रोड पर अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है। ये आ जाता है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से आगे की तरफ बढ़े तो मेन कैरेजवे के साथ साथ यहां पे दोनों साइड की सर्विस रोड भी काफी हद तक बनकर तैयार हो चुकी है। पिछली अपडेट में छुटमलपुर बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले काफी काम बाकी था मेन कैरेजवे का। देख सकते हो पिछली अपडेट में यहां पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी RI पैनल्स को लगाने की। इस बार यहां पर अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेगी का काम पूरा हो गया है। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड का काम अभी पूरा होना है। यहां से आगे की तरफ मेन कैरेज वे के साथ साथ दोनों साइड में सर्विस रोड भी होने वाली है। सर्विस रोड का काम अभी पूरा होना है। यह सर्विस रोड बनाई जाएगी रुड़की रोड तक जो सामने की तरफ आने वाली है। साथ ही साथ यहां पर जो रैंप होने वाले हैं दोनों साइड में यहां पर भी टोल प्लाजा होगा जिसका काम पूरा होना है। अब मैं पहुंच चुका हूं छुटमलपुर बाईपास के दूसरे एंड से आगे की तरफ। यहां पर अप्रोच रोड के ऊपर रोड लिंक स्टार्ट हो चुकी है जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। दूसरी साइड के अप्रोच रोड के लिए भी काफी अर्थवर्क का काम किया जाना था। इस बार इस साइड में भी रोलिंग हो चुकी है।
बिहारीगढ़ से पहले अप्रोच रोड के लिए यहां पर अर्थवर्क का काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट में इस अप्रोच के लिए भी अर्थवर्क और आरआई पैनल्स को लगाने की काफी कम प्रोग्रेस थी और स्ट्रक्चर के बाद में यह हिस्सा था जहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना था। रिवर क्रॉसिंग पे गार्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी थी। डेक स्लैब का काम किया जा रहा था। इस बार आप देख सकते हो स्ट्रक्चर से आगे की साइड में अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है और रिवर क्रॉसिंग के ऊपर लेफ्ट साइड में मेस्टिक पैड का काम शुरू हो चुका है। आगे की साइड में अर्थव के बाद में रोड लिंक स्टार्ट हो चुकी है। यह है वह थोड़ा सा हिस्सा जो रहेगा फेज 3 में ग्रीन फील्ड। और अब मैं पहुंच चुका हूं बिहारीगढ़। बिहारीगढ़ में बनाया गया है एलिवेटेड सेक्शन जिसके ऊपर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेफ्ट साइड में तो फाइनल लेयर का काम भी हो गया है। पिछली अपडेट तक यहां पर सारे स्पेंस में डेक स्लैब का काम पूरा नहीं हुआ था और देहरादून की तरफ की जो अप्रोच रोड थी उसके ऊपर अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। इस बार यहां पर इस तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी रोड लेइंग हो चुकी है। अप्रोच रोड के बाद में मेन कैरेज भी तो बनकर तैयार है। सर्विस रोड का काम पूरा होना है और यह आ जाता है फर्स्ट 3 का लास्ट फ्लाईओवर जिसकी इस तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेग हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जा चुका है। साथ ही साथ यहां पर क्रैश बैरियर्स भी लग चुके हैं। पिछली अपडेट की बात करूं तो यह थी। देख सकते हो यहां पर भी अर्थवर्क का काम पूरा होना था। गणेशपुर से पहले यह आ जाता है एक और टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। साथ ही साथ यहां पर एडमिन बिल्डिंग भी रेडी हो गई है। पिछली अपडेट तक टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिट पेमेंट का काम पूरा नहीं हुआ था और ना ही टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ था पूरी तरह से। यह टोल प्लाजा मेन कैरेजवे का यूज करने वाले ट्रैफिक के लिए होने वाला है और यहां से स्टार्टिंग हो जाती है अब फेज 4 की। फेज 4 भी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन टनल के पास में मंदिर की एक्सेस के लिए काम किया जा रहा है जिसकी अपडेट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अब करते हैं फेज 3 की प्रोग्रेस को समराइज। तो पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी तक के टाइम स्पैन में काफी तेजी से काम हुआ है इस फेज में। अब इस फेज के पूरे चांसेस हैं इस साल के आखिर तक पूरी तरीके से बनकर तैयार होने के, क्योंकि जितने भी नए अंडरपास या फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे थे वह ऑलमोस्ट अपनी फाइनल शेप में पहुंच चुके हैं। मैनुअली उनके ऊपर फाइनल लेयर का काम ही बाकी है। इस साल के एंड होने से पहले फेज 3 100% बनकर तैयार होने वाला है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।